ओम शांति। कैसे हैं सब? आज का टॉपिक अमृत वेले के ऊपर है। हम सभी, एक माँ बहन ने कहा था, भैया अमृत वेले के ऊपर क्लास बनाइए, तो उसी के ऊपर क्लास है। सभी चाहते हैं अमृत वेला अच्छा हो, लेकिन जैसे मैंने पहले भी बहुत बार इसी टॉपिक पर बोला भी है कि अमृत वेला सर्वश्रेष्ठ आत्मा ही कर सकती है, और उस अमृत वेले को, उस पावर को महसूस करने, जैसे आज बाबा ने कहा मैं जो करता है माया बिल्ली आ जाती है, तो बाबा होना चाहिए। अमृत वेले में सबसे पहले तो क्या है कि ज्ञान पहला सब्जेक्ट है, हम ज्ञान को समझें। दूसरा याद, तीसरा धारणा, और चौथा सेवा। तो ज्ञान ये है कि अब घर जाना है। इस दुनिया की कोई भी रगे, कोई भी चीज़ों में हम आसक्ति न रखें। कमल फूल समान न्यारा और प्यारा रहे। और जब हम ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेते हैं, और ज्ञान में भी निश्चय बुद्धि चाहिए, जैसे कि अच्छे अच्छे बच्चे हैं, चले गए और अभी भी ऐसे भी है, तो जब तक हम ज्ञान को समझ नहीं सकते तब तक हमें निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान एक रोशनी है। क्योंकि परमात्मा शिव बाबा भी एक लाइट है, और बाबा से जब हम लाइट लेते हैं तो माइट भी मिलती है। लेकिन अमृत वेला, क्योंकि वाइब्रेशंस नेगेटिव नहीं होते, आपको मदद मिलती है, उसके लिए अपने ऊपर निश्चय चाहिए, संपूर्ण निश्चय चाहिए कि मैं देवी कुल की आत्मा हूँ। उस स्वरूप में स्थित होके पूरा दिन निकालना। संसार की सर्व आत्माएं मेरे भाई है। उसके बाद आप किस माहौल में रहते हैं, उसका असर खाने पीने का, आपके जो व्यर्थ चलता है कि समर्थ चलता है, उसका भी असर अमृत वेले पे आता है। आप कैसे लोगों के हाथ का खाना खा रहे हो, उसका भी असर आता है। लेकिन इन सब असर से भी दूर हम कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें प्यार बहुत ज़्यादा हो बाबा से। प्यार तो सबको है, लेकिन बाबा हमेशा कहते हैं नंबरवार। तो समय हमें ज्ञान, हमें ये समझ देता है कि अब हमें घर जाना है, और घर जाना है तो सामने विनाश भी निश्चय है। क्योंकि जब विनाश पर निश्चय होता है तो वैराग्य वृत्ति आती है, और जब वैराग्य वृत्ति आती है तो मन करता है कि बस अब परमात्मा को ही याद करें। क्योंकि संसार में भी क्या कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो जब हम सुविधाओं में रहते हैं, हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, एसी में रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं, तो ये सब कुछ करते हुए क्या, बाबा जो अभी 2 दिन पहले बोला, साधनों में रहते हैं बच्चे, लेकिन फंस जाते हैं। आज भी कहा, दूसरी चीज़ कि हम व्यर्थ में चले जाते हैं, सांसारिक बातें, फिर हम और ज़्यादा होशियार बन जाते हैं कि हमें संसार में तो रहना ही पड़ता है, कोई सुनाता है तो सुनना ही पड़ता है। तो अब बाबा ने बोला ना कि जो व्यर्थ सुनाता है, करते हैं बच्चे, फिर बाप को भूल जाते हैं।
फिर हम कहते और है कि हम नहीं, बाबा तो याद रहता है। वो याद नहीं है, वो भक्ति की भावना है। तो सबसे पहले अगर अमृत वेला अच्छा करना है तो ज्ञान को समझना है कि हम कौन हैं। हम आत्मा हैं, हम भ्रगुटी के मध्य हैं और अपने अशरीरी का अभ्यास करें। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सूरज की जो रोशनी पेड़ों पर आती है और पत्तों से निकलती हुई वो रोशनी, उसमें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कैंडल जला के आँखों को छोटा करके उसकी रोशनी को प्रैक्टिस कर सकते हो। शरीर को भान भुलाने के लिए शरीर को देखे कि शरीर के अंदर हड्डी, मांस और खून भरा हुआ है, उससे भी वैराग्य ला सकते हो। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि जब हम अमृत वेला करके सो भी जाते हैं, उससे भी हमारी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। हाँ, कुछ कभी परिस्थिति ऐसी हो जाए, थकावट हो, बीमार हो, वो बात अलग है। इसीलिए कई बच्चे ये भी कहते हैं कि हम तो लेट सोते हैं, रात को 12 बज जाती है। तो खुद के, वो आपका पार्ट है, उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। आपको ओवरटेक करना पड़ेगा, क्योंकि पुरुषार्थ खुद को करना पड़ेगा। क्योंकि बाबा कृपा भी उसी पर करते हैं जो खुद पर कृपा करता है, खुद के ऊपर, खुद के टाइम के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है, उमंग और उत्साह भी होना चाहिए। टेंशन से पुरुषार्थ कभी नहीं होता। प्यार, निश्चय, खुशी, उमंग, उत्साह, अब घर जाना है और नई दुनिया में आना है। तो ये सारी बातें जब होती है और अंदर रहम की भावना होती है, सबसे मोस्टली जो पावरफुल चीज़ है वो निश्चय है। अगर निश्चय है तो आज भी हमारी स्थिति अच्छी क्यों नहीं है? क्यों हमारा अमृत वेला कभी मिस हो जाता है? क्यों हमारी वाणी में इतनी कठोरता आती है? क्यों हमारे में सहन शक्ति नहीं रहती? क्यों हम सुख सुविधाओं में इतना उलझ जाते हैं कि हमारे अंदर दया भावना बिल्कुल ख़त्म हो गई है? तो बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ मुरली सुन ली, सेवा कर ली, वो सब चीज़ें अलग मैटर करती है। लेकिन आप अपने आत्मिक स्थिति में कितना रहते हो? ब्रह्मा बाबा ने आत्मा समझने के लिए, दादियों ने आत्मा समझने के लिए सालों साल प्रैक्टिस की। ज़्यादा किसी चीज़ पे नहीं गए, आत्मा के ऊपर प्रैक्टिस की। और ये बहुत सहज है, बहुत ही सहज है, क्योंकि हम है ही वो। तो उसके लिए हमें अपने अंतर मन की चेतना को जगाना पड़ेगा। दिन भर इतना समय रहता है, हम नहाते समय भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रेश होते समय कर सकते हैं। लेकिन बैठ के जो हम करते हैं, लेट के हम कर सकते हैं, पर हम करेंगे ही नहीं तो फिर हमारा मन स्थिर कैसे रहेगा? कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं तो हमको स्थिर होना पड़ता है। और अपनी आत्मा को जब हमें देखना है, अंतर चेतना में जाना है, तो हमें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कहते हैं भक्ति में अर्जुन बहुत प्रैक्टिस करता था, तब इतना अच्छा धनुर्धर बना। तो जब हम आत्मिक प्रैक्टिस करेंगे तो देह का भान धीरे धीरे भूलता जाएगा। क्योंकि हज़ारों सालों से 2500 साल किसको कहते हैं? 63 जन्म, 21 जन्म द्वापर के और कलयुग के 42, तो 21 और 42 देख लीजिए आप। 3 इधर हो गए और 6 उधर हो गए। तो 63 जन्म का जो ये अभिमान है, हम चाहते थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही हो जाए, ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको खुद को समय निकालना पड़ेगा और ख़ुद को चेक करें हमारा समय कहाँ जा रहा है। हम चाहते हैं बहुत कुछ और कर नहीं रहे हैं, तो बिना
मेहनत के कुछ नहीं मिलता। उसके बाद हम स्वमान में आए, अपने स्वदर्शन चक्र को याद करें, हम कौन थे, उस दुनिया को याद करें। और हमारा सबसे बड़ा मंत्र है ओम शांति। हमारी शांति कितनी देर रहती है? कोई ऐसी बात, किसी ने कुछ कह दिया, किसी से उम्मीदें, किसी इंसान, किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ चलना। और व्यर्थ क्यों चल रहा है जब आपको बाबा इतना कुछ दे रहा है? कोई आपका काम नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो आप ये तो सोचिए ना कि उसको बाबा नहीं मिला। आपने भी परिचय दे दिया, फिर भी वो बाबा का नहीं बना। तो विनाश काल देखिए, बाबा क्या कहते हैं, 3 कालों को देखिए, आदि, मध्य और अंत। अंत में देखिए कि कैसे वो आत्मा कैसी तकलीफ़ कष्टों में शरीर छोड़ेगी। अभी भी उसने विकर्म विनाश नहीं किए, तो वैसे भी बाबा की दुनिया में भी नहीं, सतयुग में जाएगी। तो आपको तो गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। आपको सोचना चाहिए अच्छा है मेरा हिसाब किताब, हंसते हुए। क्योंकि प्राप्ति जो बाबा कहते हैं, जब आप प्राप्तियों को याद करेंगे कि मुझे बाबा इतनी प्राप्ति कर रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, रहम आएगा। और कोई बीके करता है तो भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, उस पर तो ज़्यादा रहम आना चाहिए कि इतना ज्ञान सुनता है, इतना सब कुछ करता है, फिर भी देखो ऐसे है। तो बल्कि शुभ भावना रहनी चाहिए। व्यर्थ को शुभ भावना से आप समर्थ कर दें। लेकिन हम सोशल मीडिया में अपना सीरियल्स देखेंगे, व्यर्थ बातों में जाएंगे, तो और हम चाहते हैं हमें ये भी मिले बाबा, तो ये मुश्किल है भाई। एक तरफ तो होना ही पड़ेगा। अगर मेडिकल में इस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो डॉक्टर भी बनना है और समय भी नहीं दे, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो आप सब समझ ही गए होंगे। चलिए शरीरी प्रैक्टिस करते हैं। सीधे बैठ जाइए, अगर जो बैठ नहीं सकते लेट जाइए। चेयर पे बैठना है, चेयर पे बैठ जाइए। आँखों को थोड़ा सा बंद कर लीजिए, थोड़ी खुली रखिए, पूरी बंद मत कीजिए, क्योंकि हम कर्मातीत आत्मा हैं। कर्म करते हुए हमें आत्मा देखना है। अब मन को सब तरफ से हटा के खुद को देखिए, अपने मन को देखिए कैसे विचार चल रहे हैं। उन विचारों को रोकने की कोशिश कीजिए, और उनको रुक नहीं रहे तो संकल्प दीजिए, मैं भ्रगुटी में चमकता हुआ सितारा। अब निरंतर बिना संकल्प के मन को देखते रहिए, देखते रहिए। ऐसे आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे ना, आधा घंटा, फिर 40 मिनट, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, तो 7-8 महीनों में आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। फिर आप परम धाम भी जा सकते हैं। मैंने भी एक वीडियो देखा, जैसे सूरज, चाँद, सितारे, उसके बाद मिल्की वे, ब्रह्मांड, ग्रहों, सूरज से भी बहुत सारे ग्रह, इतनी दूर शिव बाबा है। तो इतनी दूर जब बुद्धि जाएगी और बाबा की याद रहेगी, तो वो बच्चा कैसा होना चाहिए? इसी वजह से परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान सुनते हैं और उसको प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस नहीं कर पाते। तो बाबा ने सारी चीज़ें मुरली में बता दी है, सब कुछ बाबा मुरली में हर चीज़ का जवाब है। बस ज़रूरत है उसको करने की, क्योंकि हम ज्ञान तो सुनते हैं पर उसको करते नहीं हैं। तो जब हम करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बाबा भावना देखता है और उसका ज़रूर बाबा फल देता है। ठीक है। ओम शांति।